नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में अच्छी तैयारी करके एग्जाम में A+ ग्रेड हासिल करनी है। ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं ये यूनिट 3 जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट उस पे बेस्ड है और कैंटिलीवर बीम पर आधारित है। आप देख रहे हैं ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 मीटर है। 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड बी पर और 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड सी पर लग रहा है। ए पर ये फिक्स्ड है और डी और ई के बीच में जो कि 2 मीटर लंबाई का है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का समवितरित भार यानी कि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हमें इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। देखिए शियर फोर्स के लिए जो नोटेशंस होते हैं साइन कन्वेंशन वो आपको पहले ध्यान होने चाहिए और वो आपको पहले से तय कर लेने चाहिए कि किस प्रकार का रखना है और उसी हिसाब से फिगर बनना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि शियर फोर्स डायग्राम है ना, SFD शियर फोर्स डायग्राम। अब किसी भी सेक्शन की ये सेक्शन है कि राइट में कोई फोर्स अगर नीचे है अथवा लेफ्ट में कोई फोर्स ऊपर है तो ये प्लस कहेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। हम अगर सेक्शन के राइट में देखते हैं फोर्स नीचे है या लेफ्ट में देखते हैं ऊपर है तो दोनों ही हम कहेंगे पॉजिटिव शियर फोर्स है। इसका उल्टा राइट में ऊपर हो, यहाँ तो राइट में नीचे था ना, या राइट में ऊपर है और लेफ्ट में नीचे है यानी राइट में ऊपर हो या लेफ्ट में नीचे हो, इन दोनों ही केसेस में हम इसको माइनस कहेंगे। अगर बात आती है बेंडिंग मोमेंट की, उसके लिए ऐसा है कि सेक्शन के राइट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिख रहा है, एरो दिख रहा है इस प्रकार का, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज घड़ी दिशा में, यानी लेफ्ट में क्लॉकवाइज और राइट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्लस कहा जाएगा और इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। यानी कि यह देखिए राइट में एंटी क्लॉक था या राइट में क्लॉकवाइज है, या लेफ्ट में क्लॉकवाइज था या लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसका उल्टा तो साइन होंगे उसके माइनस। ये आप निर्धारित कर लीजिएगा शुरुआत में, क्योंकि फिर पूरा पूरा जो आप फिगर देख रहे हैं वो ये जो कंप्लीट फिगर दिख रहे हैं बीएमडी का या एसएफडी का टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है, साइन कन्वेंशन पर। अब कैंटिलीवर बीम की जब शुरुआत करेंगे सवाल करने की तो सबसे पहले हमें ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कि भाई ये जो आबद्ध सिरा है उस पर कितना आघूर्ण है और फिक्स एंड पर रिएक्शन कितनी ये निकालना चाहिए। तो मैंने यहाँ हेडिंग लगा दिया RA, रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड। अब नेचुरली ये आप देख रहे हैं कि कैंटिलीवर बीम है, केवल एक सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब जितना भी लोड लग रहा है इस बीम के ऊपर वो सारा ये अकेला सपोर्ट लेगा। फोर्स कितने लग रहे हैं, 10 का पॉइंट लोड, 20 का पॉइंट लोड और 20 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। पर मीटर पे 20 है ना, ये 2 मीटर है, कितना हो गया 20 दूना 40 और 10 50 और 20 70। ये देखिए 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 2, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 2 कितना हो गया 70। ये जो लग रहा है 70 ये नीचे लग रहा है
और आर जो होगी रिएक्शन वो होगी ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं ना सिग्मा वी बराबर 0 साम्य अवस्था के लिए जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर होगा, तभी algebraic sum of all the vertical forces will be 0, sigma v is equal to 0। तो ये 70 किलो न्यूटन का लग रहा है फोर्स नीचे, तो रिएक्शन होगी ऊपर। देखिए मैंने दी 70 किलो न्यूटन हो गया। अब हमें निकालना है मोमेंट। आप देखेंगे ए पर ये जो फिक्स एंड है इसके राइट हैंड साइड में देखिएगा ये कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज। कितना 20 इंटू 1, ये भी क्लॉकवाइज। ये देखो नीचे है ना, राइट में नीचे है, जब राइट में नीचे फोर्स होता है तो क्लॉकवाइज बनता है। देखिए ये आप देख रहे हो ना, ये जो पेन की जो नोक है नीचे है और राइट हैंड में, तो ये ऐसा क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। ये भी क्लॉकवाइज, ये यूरियर भी नीचे लग रहा है क्लॉक, ये सभी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। कितना होगा 20 इंटू 1, ये 10 इंटू 1 और 2 3 और 1 4 1 5, 10 इंटू 5। देखिएगा 10 इंटू 5, ये ना 10 इंटू 5 पूरा, 1 और 2 3 और 1 4 1 5 प्लस 20 इंटू 1, ये वाला 20 इंटू 1। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पहले तो हम निकालेंगे कुल भार कितना है। तो 1 मीटर पे अगर 20 किलो न्यूटन है तो 2 मीटर पे कितना होगा 20 गुणा 2, देखेगा प्लस 20 गुणा 2। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अभी हमने मोमेंट नहीं लिया, अभी तो 20 जो कि पर मीटर था उसको 2 यानी मीटर जो दूरी है गुणा किया तो टोटल वेट आ गया। ये कुल सम वितरित भार आ गया, टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये जो टोटल लोड होता है ये होता है रेक्टेंगुलर। देखिएगा अगर मैं इसको एक इस प्रकार से दे दूं, ये पूरा एक आयत बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल की सीधी होती है सेंटर में। तो इस सेंटर पॉइंट की दूरी हमें निकालनी है ए से। कैसे निकालेंगे, ये तो एक पूरी है, ये भी एक पूरी है, और ये सेंटर पॉइंट होगा। कुल लंबाई कितनी है 2, तो ये कितना दूर होगा 2 का आधा, यानी एक लिखेंगे कैसे 2/2, 1 प्लस 1 प्लस 2 का आधा। देखिएगा 20 गुणा 2 इंटू 2 प्लस 2/2, ये 2 कैसे आया, ये 1 और 1 2, 2 तो ये हो गया, और ये 2 का आधा, और आप जानते हैं 2 का आधा 1 होता है। ये 10 इंटू 5 50 प्लस 20 इंटू 1 20 प्लस 20 दूना 40 इंटू 2 का आधा 1 और 2 3 किलो न्यूटन मीटर। ये मैंने एरो लगाया ना, क्लॉकवाइज है ये। अब देखिए ना इस पर ए पर सारे मोमेंट ए के राइट में सभी क्लॉकवाइज है, तीन हमने क्लॉकवाइज कह दिया। दैट इज एम इज इक्वल टू 40 इंटू 3 120 और 20 140 और 50 190 किलो न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, हम राइट में देख रहे हैं, राइट में और क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 190 किलो न्यूटन पर मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिक्रियात्मक आघूर्ण। ये जो निकाला हमने 190 किलो न्यूटन, ये क्रियात्मक आघूर्ण, इट इज एक्टिव मोमेंट, it is reactive moment. Reaction is always equal but opposite to action. तो 190 किलो न्यूटन पर मीटर का हम देख रहे थे कि ए के राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में देखेंगे तो 190 किलो न्यूटन पर मीटर का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये रिएक्टिव हो गया, रिएक्शन हो गई। हालांकि अगर ये नहीं भी निकालते तो हमारा काम बन जाता, लेकिन हमने निकाला इसको पहले, हम क्रॉस चेक करने के लिए इसको काम में लेंगे। कैसे देखिए आप, अब बात आती है शेयर फोर्स की, शेयर फोर्स डायग्राम। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए कि जहां जहां पॉइंट लोड होता है, यानी जहां जहां बिंदु भार या कंसंट्रेटेड लोड होता है, वहां एसएफडी में एक वर्टिकल लाइन आती है,
ऊर्ध्वाधर रेखा आती है। ये देखिए पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का, यहाँ देखिएगा आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको। यहाँ भी देखिएगा ये पॉइंट लोड है, यहाँ भी आपको देखिए वर्टिकल लाइन मिलेगी। ये रिएक्शन आ रहे 70 किलो न्यूटन, ये भी पॉइंट लोड ही होता है, यहाँ भी वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी। ओके, और ये जो आप यूडीएफ देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शियर फोर्स डायग्राम में इसमें आती है इंक्लाइन लाइन, तिरछी रेखा। ये देखिए है तिरछी रेखा, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बी से ई के बीच में कोई लोड नहीं है, कोई लोड है ही नहीं, खाली पड़ा है। यहाँ देखिएगा एसएफडी के अंदर आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ही डी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ भी आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और सी और ए के बीच में भी कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अब आप देखिएगा ये है 20 किलो न्यूटन, तो यहाँ आप देखेंगे ये पॉइंट 70 है, यानी ये एक्चुअली आप जो देख रहे हो लाइन, दिस लाइन इट इज बेस लाइन, आधार रेखा है ये एसएफडी के लिए। सिमिलरली ये भी बेस लाइन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, बेस लाइन, आधार रेखा। सभी चीजें जो शियर फोर्स की या बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है तो इसी बेस लाइन से मापी जाती है, मेजर की जाती है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 70, ये 70 यहाँ से इस लाइन से 70 है, यहाँ दिख रहा है 50, यहाँ से 50 है। अब ये पूरा 70, ये पूरा 50, ये कितना रह गया 70 में 50 घटाओ 20, ये जो 20 है ये पॉइंट लोड को शो करता है। यहाँ देखिएगा ये कितना, यहाँ पे शुरुआत में 0, यहाँ कितना है 70, तो पूरा 70 का चेंज आ गया यानी रिएक्शन। यहाँ देखिएगा ये कितना है 0, ये कितना है 10, तो ये 0 से 10 कितना चेंज हुआ 10 का, यहाँ 10 का पॉइंट लोड मिल रहा है आपको। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये 10 10 50 50 कैसे देखिएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जहां जहां पर पॉइंट लोड है या रिएक्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आ रही है। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है इस पॉइंट पर शियर फोर्स सडनली चेंज हो रहा है, आकस्मिक बदल रहा है सडनली, यानी एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू आ रही है। अब बी पे देखेंगे ना, बी पे 0 भी है 10 भी है। आप अगर सी पे देखेंगे, सी पर तो 50 भी है और 70 भी है। और आप जब ए पे देखेंगे तो 0 भी है और 70 भी है, सडन चेंज होता है। तो हम क्या है इसको ध्यान रखना है, हम जब बी पे निकालेंगे शेयर फोर्स तो पहले कल्पना करेंगे कि हम बी के राइट में खड़े हैं, एक्चुअली जस्ट राइट। हम जब कहते हैं बी के जस्ट राइट में है, एकदम से राइट में है, एकदम नजदीक राइट में, फिर कहते हैं बी के जस्ट लेफ्ट में है, एकदम से लेफ्ट में, एकदम से बाएं, तो होता वो बी ही है। लेकिन हम कहते हैं ना बिंदु जो होता है, बिंदु पॉइंट, क्या होती है डेफिनेशन कि ऐसा ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, उसको बिंदु कहते हैं ना। ये देखिएगा ये एक पॉइंट है, इट इज ए ज्योमेट्रिक फिगर। आपको इस बिंदु की लंबाई कितनी, तो भाई कोई लंबाई नहीं होती है, कोई मोटाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता है इसका, केवल इसकी पोजीशन होती है। इसी तरह से बिंदु जो बी है ये पोजीशन है। हम इसके जस्ट राइट में देखें तो कोई फोर्स है ही नहीं राइट में, 0। और जैसे ही मैं इस बी के जस्ट लेफ्ट में आऊंगा, मैं जस्ट लेफ्ट को एक्चुअली बी ही है लेकिन ना के बराबर इधर आ गए, जस्ट लेफ्ट, यानी किसी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट आ गया, मतलब उस पॉइंट को आपने क्रॉस कर दिया। जैसे बी को क्रॉस करेंगे, देखना राइट में ही है, देखना हमको हमेशा राइट में ही है। तो अगर मैं बी के लेफ्ट में आ जाऊं, बी का लेफ्ट ये रहा मान लो, और देखो मैं राइट में 10 नीचे आ रहा है, राइट में नीचे क्या होता है शियर फोर्स, ये राइट में नीचे क्या होता है प्लस। तो बी पर जहां 0 था वही अचानक से 10 हो गया,
देखिएगा एफ बी 0 है और एफ बी 10 है। बी पे मैंने 2 बार ये देखो एक ब्रैकेट लगाया इस प्रकार का। बी पर 2 वैल्यूज है, एक तो 0 और एक 10। 0 कहाँ है? 0 है इस बी के, हम अगर जस्ट राइट में खड़े होकर राइट में देखें तो कोई फोर्स नहीं है, और अगर बी के जस्ट लेफ्ट में खड़े होके राइट में देखें 10 दिख रहा है आपको। 0 और 10, ये 0 है जस्ट टू द राइट ऑफ बी। 0 जो आप देख रहे हैं जस्ट टू द राइट ऑफ बी, और जो 10 है वो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ई पे तो कोई आपके पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पे एक ही वैल्यू निकलेगी शेयर फोर्स की। अब आप देखेंगे ई के जस्ट राइट में देखिए आप, जस्ट यहाँ जस्ट लगाने के बाद जस्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड नहीं है। आप ई के राइट में देखिए, शेयर फोर्स की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स? shear force is algebraic sum of all the vertical forces either to the left or to the right of that section. किसी खंड पर अपरूपण बल उस खंड के बाएं अथवा दाएं सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग होता है। तो हम ए पे शेयर फोर्स निकालेंगे ना, ए के या तो लेफ्ट में देखेंगे या राइट में देखेंगे। मैं हमेशा नॉर्मली राइट में देखता हूँ। राइट में देखेंगे नीचे, और राइट में नीचे क्या होता है? राइट में नीचे होता है प्लस, तो ये वो 10 ही रहेगा इसका। वैसे भी देखिएगा बी से ई तक कोई फोर्स नहीं है, तो जो 10 यहाँ था इसके जस्ट लेफ्ट में, वो ई तक भी 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा। अब आप देखिएगा डी पर, डी पर भी कोई पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू है कि हम राइट से देखेंगे तो 10 तो ये था ही, और ये 20 इंटू 2 40 हो गया। तो सब देखिए राइट में नीचे लग रहा है, हम डी के राइट में देख रहे हैं, ये भी नीचे है वो भी नीचे है, और राइट में नीचे में सब प्लस ही होता है। तो 10 प्लस 20 गुना 2 यानी कि 40 से 10 50 किलो न्यूटन। अब सी पे आ जाओ, सी पे पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा शेयर पर, एक बार सी के जस्ट राइट में और एक बार सी के जस्ट लेफ्ट में। अगर हम जस्ट राइट में देखें, एक्चुअली हम सी के जस्ट राइट में खड़े हों और राइट में देखें तो बस वही लोड है, क्योंकि डी से सी के बीच में कोई लोड है ही नहीं। जो डी पे चल रहा था, जो शेयर फोर्स डी पे चल रहा था 50, वही सी पे जस्ट टू द राइट ऑफ सी होगा। यानी कि हम डी पे निकालें या सी के राइट में निकालें वो सेम है, लेकिन जैसे ही मैं सी के लेफ्ट में आऊंगा तो ये 20 का जो है नीचे हो जाएगा, और राइट में नीचे का मतलब प्लस। तो आपके जो था अभी सी पे जो 50 था, सी पे ही 50 प्लस 20 70 हो गया। सी पे दो वैल्यू, जब भी दो वैल्यू निकाली जाती है मैं ऐसे ब्रैकेट लगाया करता हूँ। तो सी पर 50 भी है, सी पर 10 भी है, 50 भी है, सी पर 70 भी है। 50 कहाँ है? सी के जस्ट राइट में। 70 कहाँ है? सी के जस्ट लेफ्ट में। अब ए पे आ जाओ, ए पर देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन पे भी आपको निकालना पड़ेगा 2 बार मान, एक बार जस्ट राइट में एक बार जस्ट लेफ्ट में। तो राइट में देखेंगे तो सी से ए के बीच में कोई लोड है क्या? कुछ नहीं है। जो शेयर फोर्स सी के जस्ट लेफ्ट में था वही ए के जस्ट राइट में होगा, यानी जो हमारा चल रहा था सी वाला ये 70 यही होगा यहाँ पर। और जैसे ही मैं ए के लेफ्ट में आऊंगा तो ये राइट में ऊपर 70 दिख रहा है, और राइट में ऊपर देखिए, हम अगर ए के लेफ्ट में आते हैं जस्ट लेफ्ट में, और राइट में देखना आपको हमेशा राइट में ही है, तो आपको 70 ऊपर मिलेगा। और राइट में ऊपर जो देखो ये सेक्शन के राइट में ऊपर माइनस होता है, तो 70 माइनस हो जाएगा, तो 70 था ही पहले, माइनस 70 जीरो हो गया। तो हम जीरो से शुरुआत करते हैं ऐसे, तो जीरो पे खत्म भी होता है ये वाला। ये सारी वैल्यूज निकाल दी मैंने, और इनको कैसे प्लॉट करते हैं आपके सामने मैं बता चुका था पहले। जहाँ पे पॉइंट लोड है वहाँ वर्टिकल लाइन आएगी, और यहाँ पर भी ये यूडियल है, ये तिरछी लाइन आएगी। ये चूंकि रिएक्शन है तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगी। सारा पॉजिटिव है, तो हमने ऐसा करके हल्का सा शेडिंग कर दिया और प्लस लिख दिया। इट इज, और यहाँ लिख दिया शेयर फोर्स डायग्राम। देखिएगा क्या लिखा मैंने, एस एफ डी एंड एस एफ इन किलो न्यूटन। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अब एक बात नोट कर लीजिएगा, शेयर फोर्स डायग्राम के जिस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन है
उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड लाइन आएगी। देखिए ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इस पोर्शन में ये लाइन आएगी, तिरछी रेखा आएगी इंक्लाइन। यहाँ पर देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पोर्शन में आपको मिलेगी, ये देखिए तिरछी लाइन, और यहाँ देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पोर्शन में मिलेगी आपको तिरछी लाइन। अब देखिए जिस पोर्शन में शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर तिरछी लाइन है, उस पोर्शन में बीएमडी मिलेगा कर्व। ये देखिए आपका ये वाला यहां से लेकर एक कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला एक कर्व है, CURVE, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये आपको डी से लेकर ये पूरा कर्व ये वाला। अब ये पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, सीधा मिला दिया स्केल से, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा मिला दिया, वो स्ट्रेट लाइन है, सीधा मिला दिया, ये कर्व है, थोड़ा सा इसको वैसे कर्व बना दिया। अब प्रश्न उठता है ये 10, ये 70, 120, 190 कहां से है? देखिए यहाँ पे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखिए बी है इसका फ्री एंड, मुक्त सिरा, कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर यहाँ कोई शुद्ध आघूर्ण तो लग नहीं रहा, देयर इज नो एनी प्योर मोमेंट, तो फिर ये इसका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 ही होता है, जब तक कि उस पर कोई कपल यानी बल युग्म यानी कि प्योर मोमेंट कार्य ना करे। यहाँ कोई मोमेंट है नहीं प्योर, तो 0 होगा। देखिए बेंडिंग मोमेंट MB बराबर 0, फ्री एंड है इसलिए। अच्छा इसको हम चेक भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। अगर मैं ये तो मैंने बी पे राइट में देखा, देखिए ना बेंडिंग मोमेंट आप लेफ्ट राइट कैसे निकाल सकते हो? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज algebraic sum of all the moments either to the left or to the right of that section. किसी खंड पर बंकन घूर्ण उस खंड के बाईं अथवा दाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग होता है। सॉरी, धरण के किसी खंड पर बंकन घूर्ण उस खंड के बाईं अथवा दाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के आघूर्णों का बीजीय योग होता है। बेंडिंग मोमेंट। तो हम अगर बी पे देखेंगे जस्ट राइट में कोई फोर्स ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं होगा तो मोमेंट 0। लेकिन अगर हम लेफ्ट से देखें तब भी 0 आना चाहिए। अब देखिए कैसे देखेंगे लेफ्ट से। मैं अगर बी के लेफ्ट में देखता हूँ, तो ये 190 का हमने शुरुआत निकाला, देखिए हम लेफ्ट में देख रहे हैं ना, बी के लेफ्ट में, और लेफ्ट में ये कैसा मोमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है देखिएगा, ये सेक्शन लाइन है, ये लेफ्ट है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे -190। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हम यहाँ बी भी ले रहे मोमेंट, तो 190 करके इंटू 5 भी कर देते हैं। इंटू 5 नहीं करना, क्योंकि 190 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट ही है, इट इज प्योर मोमेंट, शुद्ध आघूर्ण है ये, -190, यहाँ इंटू कुछ नहीं करना है। फिर देखिएगा ये रिएक्शन ऊपर की ओर है, आप देखेंगे ना बी पर, देखिएगा बी के लेफ्ट में ये ऐसे देखिए, बी के लेफ्ट में ऊपर है, ये कैसा मोमेंट बनाएगा, क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में क्लॉकवाइज प्लस होता है, तो +70 इंटू 5, 70 तो फोर्स और 5 दूरी, बी पे निकाल रहा हूं मैं, तो +70 इंटू 5, ये +70 इंटू 5, फिर ये -20 इंटू 4, -20 इंटू 4, यूनिट भी इसके लेफ्ट में है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है आपका 20 गुणा 2, तो -20 गुणा 2। अब इसका मोमेंट हमें लेना है बी पर, तो एक तो ये है, और 2 का आधा करेंगे तो एक, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 + 2/2 यानी कि अब माइनस के 190 प्लस का 70 बन जाए 350, माइनस का 20 80, माइनस का 20 दूनी 40, और ये 2 का आधा 1 + 1 2,
अब ये माइनस का 190, प्लस का 350, माइनस का 80, माइनस का ये 40, 20 में 40 इंटू 2। अब ये 350 तो प्लस का है, फिर माइनस का 190, माइनस का 80 और माइनस का 40 दूना 80, तो 350 तो प्लस का है, और इनको आप जोड़ो माइनस, ये तीनों माइनस है। 190 और 80 270, और 80 350, माइनस के 350 प्लस के 350 माइनस 350 कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, यानी एमबी जीरो आ गया। हमने वैसे भी कहा था एमबी जीरो डायरेक्टली, क्योंकि फ्री हैंड था और कोई कपल नहीं वहां पर, और यहाँ से निकला लेफ्ट से तभी जीरो ही आया। इस तरह से आप किसी भी सेक्शन को राइट लेफ्ट दोनों से निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में मैं आपको इसको करने की राय नहीं दूंगा, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, चेक करने के लिए। अब देखिए मुझे ई पर निकालना है, मुझे मोमेंट ई पर निकालना है, मैं वैसे राइट में देखूंगा। वैसे एक बात बता दूं, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है कि जिधर लोड कम हो उधर देखो, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ठीक है, राइट में देखूंगा, राइट में क्लॉकवाइज, तो राइट में क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस, तो माइनस 10 इंटू 1, तो माइनस 10 इंटू 1 यानी माइनस 10 किलोमीटर मीटर। डी पे क्या होगा, राइट में देख रहा हूँ, माइनस 10 इंटू 3, माइनस 10 इंटू 3, डी भी निकाल रहा हूँ। फिर माइनस 20 इंटू 2, 20 पर मीटर है, इंटू 2 दूरी, और इंटू 2 का था 1, तो माइनस 20 इंटू 2 इंटू 1, तो माइनस 20 इंटू 2 इंटू 1, तो ये माइनस का 10 से 30, और माइनस के 20 गुना 40 से कम 40, 40 से 30 70, तो माइनस के 70 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अगर आप डी के लेफ्ट से भी निकालेंगे तो माइनस 70 ही आएगा, इसको आप चेक कीजिएगा खुद। अब आ जाओ सी पर, सी पर देखेंगे अपन, तो सी पर में वहीं से निकाल लेता हूँ, माइनस 10 इंटू, सी भी निकाल रहा हूँ ना, तो दूरी सी से ना भी जाएगी, माइनस 10 इंटू 1 और 2 3 1 4, तो माइनस 10 इंटू 4, माइनस 10 इंटू 4, फिर माइनस 20 इंटू 2, माइनस क्यों कि राइट में है क्लॉकवाइज, माइनस 10 इंटू 2, और इसकी सीधी सेंटर में आएगी, सी भी निकाल रहे हैं, तो एक तो ये हो गया, और 2 का था 1 होता है, 1 और 1 2, तो अब देखेंगे यहाँ पर जब हम सी भी निकाल रहे हैं ना, तो माइनस 20 इंटू 2, हमने कहा था ना 20 इंटू 2, और इंटू 1 प्लस 2/2, 1 प्लस 2/2, तो माइनस के 40, और 20 दूना 40, और ये 2 का था 1 और 1 2 इंटू 2, तो माइनस 40 माइनस 80 यानी कि माइनस के 120 किलो न्यूटन मीटर। इसमें अब ए भी निकालना, ए भी हम पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिएगा 190 हम ऑलरेडी निकाल चुके, ये राइट में देखेंगे आप क्लॉकवाइज, इसका वाला ये भी आपके जो आएगा माइनस में ही आएगा, पूरा माइनस का 190, और सब वैल्यू। तो आपको ये सब, आपको जो दूरी है ना बहुत प्रोपोर्शनेट लेनी है। जैसे आपने मान लीजिए मैंने इसको लिया 5 सेंटीमीटर, ये दूरी मैंने मान लीजिए 50 mm ली, तो मैंने 190 किलो न्यूटन मीटर को शो करने के लिए 50 mm की रेखा खींची, तो 120 जो है ये कितना दूर होगा आप निकाल सकते हैं अंदाज से, या अच्छा तो कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर आपने अप्रोक्सीमेशन गलत कर दिया तो शेप गलत आ जाएगी। आप जैसे 190 तो यहाँ बता रहे हो, और 120 आपने यहाँ बता दिया, तो ये तो सही नहीं होगा ना, या 190 यहाँ 150 20 इसके आसपास ही बता दिया, गलत है। तो आप देखना पड़ेगा, अगर ये लाइन 190 के लिए है तो 120 यहाँ से इतना होगा, 70 और कम, 10 और कम, और ये 0 हो गया। सिमिलरली वो शेयर फोर्स के लिए थी, आपने क्या दिया, ये जो लाइन दिख रही है ये 70 को शो करती है, 70 को, तो 50 को ये कितनी होगी, 10 कितनी होगी, तो ये आप शेप देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लो बार बार। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूं शेयर फोर्स डायग्राम। ये है शेयर फोर्स डायग्राम, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे, और
जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। इति वार्ता। जय श्री राम।